हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम हिस्ट्री के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं लाया हूं टॉप 25 एमसीक्यूज़ ऑन गांधीयन एरिया, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर सकें, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में आप ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएँ। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टॉल्स्टॉय वर्क डीपली इन्फ्लुएंस्ड गांधीज थॉट ऑन नॉन वायलेंस। तो टॉल्स्टॉय कि कौन से वर्क या जिसे कहते हैं ना कौन सी बुक से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, किसके लिए? नॉन वायलेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, किंगडम ऑफ गॉड विदन यू। इन्होंने गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी में नॉन वायलेंस को सबसे ऊपर रखा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। Who first popularized the concept of civil disobedience that Gandhi later adopted? सबसे पहले सिविल डिसओबीडियंस जिसे कहते हैं ना, वो किसने पॉपुलराइज किया, उस कॉन्सेप्ट को किसने अडॉप्ट किया? तो ऑप्शन पर लेते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड थियोरो, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन रस्किन। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा बी, हेनरी डेविड थियोरो। इन्होंने सबसे पहले जिसे कहते हैं ना सिविल डिसओबीडियंस को पॉपुलराइज्ड किया, और जिसको गांधी जी ने बाद में अडॉप्ट किया। तो आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं क्या? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है ना। तो वो गांधी जी ने अडॉप्ट कहाँ से की, अब आपको पता चल गई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मैजिक स्पेल ऑफ अ बुक रिफर्ड बाय गांधी इज लिंक टू विच थीम। तो ये जो बुक है क्या, द मैजिक स्पेल ऑफ अ बुक, वो गांधी जी ने किसको रिफर्ड, मतलब वो किस थीम पर बेस्ड है? सिंपली आप ये रखिए कि वो किस थीम पर बेस्ड है। तो उसका राइट आंसर आएगा ए, रामा। ठीक है ना। तो आप ये याद रखना। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम्स में ना इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधीज फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक इन इंडिया वाज डूइंग। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट थी या इवेंट था जब गांधी जी ने फर्स्ट टाइम इंडिया में भूख हड़ताल की थी? तो उसका राइट आंसर आएगा अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। ठीक है ना। तो ये याद रखना, अहमदाबाद स्ट्राइक में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम भूख हड़ताल की थी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डिड विनोबा भावे स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 कहाँ से स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, पौनार। ठीक है ना। तो आपने ये इंपॉर्टेंट रखना है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे ने। और कब किया था? 1940 में। ठीक है ना। और कहाँ से किया था? पवनार से किया था। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओगे कि पवनार है कहाँ पर। ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है। तो खैर आंसर में ये आ गया महाराष्ट्र। जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ प्लीज़ उसको आप किया कीजिए, क्योंकि जब आप खुद एक बार रिसर्च करेंगे ना तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज राइटिंग्स इज़ नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सी ऐसी राइटिंग है जो महात्मा गांधी से एसोसिएटेड नहीं है, सिंपली जो कि महात्मा गांधी ने नहीं लिखी?
तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, देखिए ये तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। हरिजन, ये वन ऑफ द फर्स्ट राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी है, ठीक है ना। हिंद स्वराज, ये भी गांधी जी ने ही लिखी है। द होली फैमिली, देखिए ये गांधी जी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में राइट आंसर सी ही आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, गांधीज मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग फॉरेन गुड्स एम्ड प्रिंसिपली एट, तो जो गांधी जी कहते थे कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो, तो वो प्राइमली क्यों कहते थे? फुल इंडिपेंडेंस, क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, वेलफेयर स्टेट। देखिए सिंपली वो फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने के लिए इसलिए कहते थे, वो कहते थे कि सेल्फ मेड, इंडियन मेड गुड्स को जिसे कहते हैं ना यूज़ करो और कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन हो। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो इस वजह से वो कहते थे कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच एसोसिएशन लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किसने लेड किया था? तो सिंपली बी, खुदाए खिदमतगार्स, ठीक है ना। इन्होंने, इस एसोसिएशन ने जिसे कहते हैं क्या किया था, लेड किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में। देखिए आपने एक इम्पॉर्टेंट नेम याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट भी लॉन्च की थी, तो वो भी एसोसिएटेड थे, ठीक है ना। तो बस आपने ये चीज़ याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ओके, हु नेगोशिएटेड बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन फॉर द गांधी इरविन पैक्ट, देखिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। कहाँ पर गए थे? तो भाई लंदन में गए थे। तो उनके बीच में नेगोशिएशन किसने करवाई? तो सही इसका आंसर आएगा सी, ताज तेज बहादुर सप्रू, ठीक है ना। इसने जो है नेगोशिएट करवाया था किसके बीच में? गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉमनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड इन 1932 इंट्रोड्यूस्ड, देखिए कॉमनल अवार्ड जो कि 1932 में लॉन्च किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, किसके द्वारा? रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो वो किसके लिए थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, जी नहीं, ये तो मुस्लिम्स को तो 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में ही बहुत पहले वो मतलब उसकी बात कर चुके हैं, तो ये तो नहीं आएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, तो बिल्कुल। तो जो कॉमनल अवार्ड था 1932 का, रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, जिसे कहते हैं ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स जिसे कहते हैं ना, वो इंट्रोड्यूस किए थे किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। जिसी के बाद में महात्मा गांधी ने जिसे हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल की थी, और जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। वेयर डिड गांधी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तो देखिए गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया में सत्याग्रह कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा चंपारण में किया था, इंडिगो फार्मर्स के लिए। और कब किया था? 1917 में किया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 1917 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर ओके है, विच डे डिड गांधी ऑब्जर्व अ फास्ट इन 1932 टू प्रोटेस्ट द कॉमनल अवार्ड्स, देखिए कॉमनल अवार्ड्स के लिए गांधी जी ने 1932 में कब क्या किया था? फास्ट
रखा था, फास्ट किया था, कि जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ था? तो उसका राइट आंसर आएगा ए, सितंबर 20। ठीक है ना, इस डेट पर गांधी जी ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था फास्ट 1932 में। किसके अगेंस्ट में? कम्युनल के बीच में, क्योंकि वो जानते थे कि इससे क्या होगा कि हिंदू कम्युनिटी में भी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मतभेद हो जाएंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इन विच जेल वॉज गांधी इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? देखिए, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, तो उसके बाद गांधी जी को जेल कर दी गई थी। ठीक है ना, अब ये कौन सी जेल में गांधी जी को रखा गया था? तो देखिए, जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी और जिसे कहते हैं ना ब्रिटिशर्स के बीच में कोई कंसेंट या एग्रीमेंट नहीं हो पाया, उसके बाद गांधी जी जब वापस इंडिया आए, उन्होंने फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। बट क्या हो गया कि उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इमीडिएटली गांधी जी को जेल में बंद करके उस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। तो वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई जैसे डांडी मार्च के बाद हुई थी। और कौन सी जेल में रखा था? तो बी, यरवदा जेल में रखा था। ठीक है ना, तो ये याद रखना, बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज गांधीज मेन प्रिंसिपल बिहाइंड प्रमोटिंग खादी? तो देखिए तो गांधी जी खादी को इतना प्रमोट क्यों करते थे, उसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या था? तो सिंपली उसके पीछे वो ऐसा कहते थे कि इससे क्या होगा, मॉरल प्योरिटी होगी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी। कि इंडियन लोग अगर खादी के ऊपर प्रयोग करेंगे या उसका यूज़ करेंगे तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, इकोनॉमिकली और मॉरल प्योरिटी भी उनके अंदर आएगी। तो ये मेन प्रिंसिपल था, ठीक है ना, गांधी जी का, किसके पीछे? खादी के प्रमोशन के पीछे। तो इस आगे हम बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। द स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ विच मूवमेंट? देखिए, स्वराज पार्टी बनी थी, ठीक है ना, उसके दो प्रोमिनेंट लीडर थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। कब बनी थी? 1923 में। अच्छा, कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जिसकी फेलियर के बाद में क्या हुआ था, स्वराज्य पार्टी बनी थी? तो राइट आंसर आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो राइट आंसर ए है इसका, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन माउंट बैटन प्लान वाज एक्सेप्टेड? तो देखिए, जब माउंट बैटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया तो तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो राइट आंसर आएगा डी, जेपी कृपलानी। ठीक है ना, तो ये थे प्रेसिडेंट। ओके, तो बस इतना याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 17, हु कॉल्ड गांधी हाफ्ट नेक्ड बैकर? तो गांधी जी को नंगे फकीर यानी कि हाफ्ट नेक्ड बैकर का जिसे कहते हैं ना टाइटल किसने दिया था? माउंट बैटन, विंस्टन चर्चिल, हस्टिंग्स या जिन्ना? तो इसका राइट आंसर आएगा विंस्टन चर्चिल। इसने गांधी जी को हाफ नेक्ड बैकर का टाइटल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फर्स्ट टाइम किस एक्ट के बाद जो है इंट्रोड्यूस की गई थी? 1909, 1919, 1935, 1958? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी ब्रिटिश इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हु असिस्टेड
गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो आपने क्या याद रखना है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में हुई थी। वहाँ किस किस के बीच में हुई थी? गांधी और इरविन के बीच में हुई थी। अच्छा, तो वहाँ पर गांधी जी को असिस्ट किसने किया था? तो बी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, इन्होंने जो है गांधी जी को असिस्ट किया था। तो राइट आंसर बी आएगा इसका। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। द मेन इशू फॉर लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 वॉज। देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मेनली किस लिए लॉन्च की गई थी? फुल इंडिपेंडेंस, साल्ट मोनोपोली बाय ब्रिटिश, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भगत सिंह एग्जीक्यूशन। तो सिंपली जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च की गई थी वो सॉल्ट मोनोपोली जो कि ब्रिटिश थी उसको ख़त्म करने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी सॉल्ट मोनोपोली बाय ब्रिटिश। Punjab's political situation during Gandhi's visit after Jallianwala Bagh resulted in what action? तो जब जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी विजिट करने गए पंजाब में, तो तब पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? तो सिंपली 3 डे पेनिटियल फास्ट किया गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा 3 डे पेनिशियल फास्ट, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी इतना आपने आमतौर पर ये एग्ज़ाम्स में देखा नहीं होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आए तो जो ये वीडियो लेक्चर देख के क्या होगा वही कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। हु ऑर्डर द फायरिंग एट जलियांवाला बाग? देखिए, जलियांवाला बाग में किसने ऑर्डर किया था कि भाई फायरिंग कर दो? तो ये तो सभी को पता है, बचपन से ही सुनते आई हैं ये चीज़ें। तो राइट आंसर आएगा जनरल डायर, ठीक है ना। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि इसको लंदन से, इंग्लैंड से किसने ऑर्डर दिया था, ठीक है ना। तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी एंड होम। देखिए, पूना पैक्ट जो है बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस हाँ ये लिख लेता हूँ कि 1932 में हुआ था, बस ये याद रखो, इम्पोर्टेंट, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एसोसिएशन इन इंडिया वॉज गांधी प्रेजिडेंट ऑफ इन 1922? अच्छा, सिंपली है कि गांधी जी ने 1920 में कौन सी एसोसिएशन की, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंसी को संभाला था, या कौन सी ऐसी एसोसिएशन थी जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे 1920 में? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका सी है। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट वो बने हैं 1924 बालगंज सेशन में। तो ये भी याद रखना, ओनली वन टाइम जब गांधी जी प्रेसिडेंट बने हैं INC के 1924 में, ठीक है ना। वो बस अब ये याद रखना, बट 1920 में किसके बने थे? ऑल इंडिया होम रूल लीग के। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वाज गांधीज प्रिंसिपल टूल फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन एंड रिफॉर्म? तो गांधी जी किस चीज़ का यूज़ करते थे अपने, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए और रिफॉर्म लाने के लिए? तो वो सिंपली सत्याग्रह का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, सत्याग्रह का। देखिए, हड़ताल वो नॉन वायलेंस के खिलाफ थे, हंगर स्ट्राइक ज़रूर वो करते थे, बट क्या ये नहीं कि हर चीज़ में वो को बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना इवेंट हो तो तब। और पटिशन ये मॉडरेट्स करते थे, ठीक है ना, ये मॉडरेट्स करते थे। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, वो सत्याग्रह करते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हमने गांधीयन एरिया के ऊपर 25 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जो कि काफ़ी ज़्यादा
जिसे कहते हैं ना बूस्ट करता है हमारे अफेक्ट को। तो बाय।